अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीमेल अकाउंट या फिर आपके गूगल ड्राइव की स्टोरेज फुल हो चुकी है। एंड अगर स्टोरेज फुल नहीं भी हुई तो कभी ना कभी तो हो सकती है ना। अब जीमेल अकाउंट की स्टोरेज फुल होने पर आपको क्या करना है, आइए आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करते हैं। सबसे जरूरी बात तो ये है कि जब आपकी जीमेल अकाउंट की स्टोरेज फुल हो जाती है तो उस पे नए ईमेल आना पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। एंड उससे भी ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरी बात तो ये है कि आपके फोन में जो भी मौजूद फाइल्स, फोटोज, डेटा या जो भी अदर फाइल्स होती हैं जिसका आप उस जीमेल आईडी पर बैकअप लेते हैं वो आप बैकअप भी नहीं ले पाएंगे। वैसे तो आपको गूगल रिकमेंड करता है कि जब आपकी जीमेल अकाउंट की स्टोरेज फुल हो जाती है तो या तो आप उस स्टोरेज को क्लीन करो या फिर आप एक्स्ट्रा स्टोरेज को परचेज करो। बट यहां पर मैं इस वीडियो में आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज परचेज करने के बारे में तो नहीं बताऊंगा, एज वो आपकी अपनी खुद की चॉइस है। लेकिन हाँ, इस वीडियो में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि कैसे आप अपने जीमेल अकाउंट और गूगल ड्राइव पर अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट करके स्टोरेज को क्लीन कर सकते हैं, सो दैट आपको बार बार फुल स्टोरेज की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरी एक जीमेल आईडी है, जहां पर ऐप को ओपन करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है कि योर स्टोरेज इज ऑलमोस्ट फुल विच इज 90%। अगर ये आपको यहां पर नहीं शो होगा तो आप यहां ऊपर स्टॉप राइट साइड सर्कल पर क्लिक करेंगे तो यहां आपकी ईमेल आईडी के नीचे आपको स्टोरेज यूज्ड का नोटिफिकेशन दिख जाएगा। गूगल हमें जीमेल आईडी के साथ 15 जीबी तक की स्टोरेज बिल्कुल फ्री में देता है। एंड यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं 15 जीबी में से ऑलरेडी 90% स्टोरेज को कंज्यूम कर चुका हूं, यानी कि 15 जीबी में से मैं 13.5 जीबी को ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका हूं। अब इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है आइए जानते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको मैनेज स्टोरेज पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज प्लान परचेज करने के लिए बोला जाएगा, बट जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि मैं यहां पर आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज परचेज करने के बारे में नहीं बताऊंगा, एज वो आपकी खुद की चॉइस है, आप परचेज करना चाहे तो कर सकते हैं। अब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लास्ट में है क्लीन अप स्पेस, बट उससे पहले है मोर डिटेल्स। अब आप मोर स्टोरेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये शो करेगा कि आपके पास जो 15 जीबी तक की स्टोरेज है उसमें से जो आपने स्टोरेज को कंज्यूम किया है उस स्टोरेज में से गूगल ड्राइव पर कितना स्टोरेज आपने कंज्यूम किया है, देन आपका व्हाट्सएप पर जो फाइल्स है वो कितना स्टोरेज कंज्यूम कर रहा है, देन जीमेल कितना स्टोरेज कंज्यूम कर रहा है, तो गूगल फोटोज कितना स्टोरेज कंज्यूम कर रहा है, राइट। सो मेरे इस जीमेल अकाउंट पर सबसे ज्यादा स्टोरेज गूगल ड्राइव एंड साथ ही व्हाट्सएप बैकअप कंज्यूम कर रहा है। देन उसके बाद सबसे कम आपकी जीमेल अकाउंट पर जो भी सारे मेल्स आते हैं वो भी स्टोरेज को कंज्यूम करते हैं, लेकिन वो सबसे कम स्टोरेज को कंज्यूम करते हैं। स्टोरेज कंज्यूम तो करेंगे लेकिन वो बहुत ही धीरे धीरे स्टोरेज को कंज्यूम करते हैं और बहुत ही कम स्टोरेज को कंज्यूम करते हैं। बट यहाँ पर गूगल ड्राइव और व्हाट्सएप का जो बैकअप होता है वो सबसे ज्यादा स्टोरेज को कंज्यूम करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गूगल फोटोज का जो फोल्डर है वो कुछ भी स्टोरेज को कंज्यूम नहीं कर रहा है, एज मैंने इस ईमेल आईडी से अपने गूगल फोटोज को कनेक्ट यानी कि गूगल फोटोज का बैकअप ले ही नहीं रखा। अदरवाइज गूगल फोटोज का भी फोल्डर बहुत ज्यादा स्टोरेज को कंज्यूम करता है। सो यहाँ पर स्टोरेज को क्लीन करने के लिए आपको यहाँ लास्ट में क्लीन अप स्पेस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको गूगल स्टोरेज क्लीन करने के लिए कुछ फाइल्स सजेस्ट करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लार्ज फाइल्स का जो स्टोरेज है गूगल आपको इसको डिलीट करने के लिए बोल रहा है, वो 8 जीबी तक की स्टोरेज को कंज्यूम कर रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर है ईमेल्स विद लार्ज अटैचमेंट्स जो कि 236 MB स्टोरेज को कंज्यूम कर रहा है। इसके अलावा हो सकता है कि यहाँ पर आपको स्पैम ईमेल्स का भी एक फोल्डर शो करे, वो मेरी इस ईमेल आईडी पे तो नहीं है। यहाँ पर मैं आपको अपनी दूसरी ईमेल आईडी ओपन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर मेरी दूसरी ईमेल आईडी को ओपन करूँ तो यहाँ स्पैम ईमेल्स का फोल्डर जो कि 4 MB कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर आपको स्पैम ईमेल्स वाले फोल्डर को तो डिलीट कर ही देना चाहिए, एज वो किसी भी काम का नहीं होता है। देन इसे डिलीट करने के लिए आप यहाँ रिव्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्पैम ईमेल्स पर टिक है एंड यहाँ से डिलीट ऑल पर क्लिक करके इस बॉक्स पर क्लिक करके देन परमानेंटली डिलीट पर क्लिक कर दे। आप इस बात का ध्यान दें कि आप जो भी ईमेल्स को डिलीट करते हैं ना वो डिलीट होने के बाद ट्रैश वाले फोल्डर में चली जाती है। तो यहाँ पर आपको सारा स्पैम ईमेल्स को डिलीट करने के बाद उसके बाद आपको ईमेल्स इन ट्रैश पर क्लिक करना है।
तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ट्रैश फोल्डर पर वो ईमेल्स होती हैं जिन्हें आप ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं। बोले तो अगर आपने गलती से कोई ईमेल को डिलीट कर दिया है तो आप ट्रैश फोल्डर में जाके उसको वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। सो अपनी ईमेल्स को डिलीट करने के बाद उसे ईमेल इन ट्रैश यानी कि ट्रैश फोल्डर पर जाके भी डिलीट करें, तब जाके आपकी जो स्टोरेज है वो एक्चुअल में क्लीन होगी। अब उसके बाद यहाँ पर एक और फोल्डर है ईमेल्स विद लार्ज अटैचमेंट। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारी ईमेल्स शो होगी जिनमें कोई ना कोई फाइल्स वगैरह अटैच है एंड वो फाइल्स एक्स्ट्रा स्टोरेज कंज्यूम कर रही है। तो आप यहां से स्क्रॉल करके उन ईमेल्स को भी चेक कर सकते हैं जिसे डिलीट करना चाहते हैं। यहां बॉक्स पर क्लिक करके उन्हें सिलेक्ट कर ले, देन यहां से डिलीट कर दे। मैं यहां पर आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं कि डिलीट की हुई ईमेल्स को ट्रैश फोल्डर पर जाकर दोबारा से डिलीट जरूर करें। सो यहाँ पर हम बैक करके अपनी मेन ईमेल आईडी पर फिर से वापस आ जाते हैं। सो अब सेम इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये लार्ज फाइल्स वाला फोल्डर है उसके नीचे रिव्यू पर क्लिक करके जिस फाइल्स को डिलीट करना चाहते हैं उन्हें सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। सेम डिलीट करने के बाद वो ट्रैश में चली जाएगी, तो फाइल्स इन ट्रैश पर जाकर भी उन्हें फिर से डिलीट जरूर करें। आप बैक करके यहाँ नीचे गूगल ड्राइव पर क्लिक करके सेम वही प्रोसेस, जिस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। सेम आप गूगल फोटोज पर भी कर सकते हैं। और लास्ट में है व्हाट्सएप वाले फोल्डर में अगर आप किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप एप्लीकेशन पर जाकर ही उसे डिलीट करना होगा। बट अगर आप पूरा का पूरा व्हाट्सएप का बैकअप ही डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ डिलीट बैकअप पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। सो फिलहाल अभी तो मैं यहाँ पर किसी भी फाइल को डिलीट नहीं कर रहा, एज ये वीडियो मैंने आपको सिर्फ समझाने के यानी कि ट्यूटोरियल देने के पर्पस से बनाया है। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप अपनी ईमेल आईडी और गूगल ड्राइव पर अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट करके यानी कि क्लीन करके अपनी फुल स्टोरेज की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है या फिर आपका कोई ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए।